तो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा संविधान, जो नागरिक शास्त्र का है हमारा संविधान, उसको हमने एक पार्ट में बना लिया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा संविधान, अब हम इसको पढ़ेंगे हमारा अपने संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान लिखित एवं विशाल संविधान है। जो भारतीय संविधान है वह लिखित एवं विशाल संविधान है। विशाल मतलब बड़ा। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर 12 हो गई है। आइए जाने हमारे संविधान में क्या है। तो सबसे पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना है, जिसमें संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं। आपने संविधान को समझने से पहले इसकी प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों के पर विचार करें, जो निम्नवत हैं। तो हम संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ेंगे। तो संविधान की प्रस्तावना में क्या दिया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यह है संविधान की प्रस्तावना। प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारत की सरकार आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण एवं कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र है। इसलिए भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया है। समाजवाद। हमारा लक्ष्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना। यहाँ समाजवाद का अर्थ है सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करे। पंथ निरपेक्ष राज्य किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणराज्य कहा गया है। मानव अधिकार। अब हम जानेंगे मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार जन्म से ही प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन भर साथ रहते हैं, चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक, आर्थिक स्तर, जाति व धर्म से संबंध रखता हो। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। पूरा विश्व 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार। हम लोग 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। हमारे मौलिक अधिकार। अब हम मौलिक अधिकार अपने क्या है? फंडामेंटल राइट्स। अपने गांव, शहर, टोले, मोहल्ले में हम सभी छोटे बड़ों से अपनी बातें कहते रहते हैं। अपने गांव, शहर, टोले, मोहल्ले में हम सभी छोटे बड़ों से अपनी बातें कहते रहते। ऐसे ही हम
देश प्रदेश में कहीं भी आते जाते रहते हैं। इन सब के लिए कोई रोक टोक नहीं होती। सोचिए ऐसा क्यों क्यों होता है? क्योंकि सभी मनुष्यों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें मानवाधिकार कहते हैं। इनमें से छह अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में दिए गए जो निम्नवत है। तो देख लेते हैं हम छह मौलिक अधिकार। तो पहला क्या है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। समानता का अधिकार हमें क्या मिला है? समानता का अधिकार है मिला है। तो संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। क्या लिखा गया है उसमें? कि संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ क्या है? समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति के होने के आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर, सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों या सिनेमा घरों में जाने से रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। छुआछूत, अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया है। फिर है सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार तो का नंबर है, भारत के सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है? भारत के जो सभी नागरिक हैं वो अपने विचार कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, उसका क्या है? स्वतंत्र है। खा नंबर है, भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। फिर गा में है, देश के नागरिकों को समिति या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आज़ादी है। क्या है? देश के नागरिकों को समिति या यूनियन बनाकर, मतलब संगठन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आज़ादी है। फिर घा है, भारत के हर नागरिक को अपनी इच्छानुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। वह कहीं भी जा सकता है। भारत के नागरिकों को भारत में कहीं भी रहने एवं बसने की स्वतंत्रता है। भारत 4 नंबर है, भारत का कोई भी नागरिक हो अपनी इच्छा के अनुसार रोजगार कर सकता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रोजगार चुन सकता है। दोष सिद्ध से संरक्षण जीवन जीने की एवं निजी स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध साबित हुए दंड नहीं दिया जा सकता और एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारत में रह रहे सभी लोगों को जीवन का अधिकार है। कोई भी उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। सभी को शिक्षित एवं सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। लोगों को जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है या अपराध करता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है, पर जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक उसे जेल की सज़ा नहीं दी जा सकती। गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। फिर देख लेते हैं शिक्षा का अधिकार। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया? 2002 में 86वें संशोधन में 21 का में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 2009 पारित किया गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही अब देश के हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है।
तो बच्चों, इसका जो थर्ड पार्ट हम कल पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको इससे कुछ सीख मिली होगी। धन्यवाद।